तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है विश्वास का खून। डोरबेल बजाने के लिए सुगंधा ने हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी नज़र साइड में निकली सैंडल पर गई और वह समझ गई ननद संजना आई हुई है। दरवाजे को थोड़ा धक्का दिया तो वह खुल गया। सुगंधा मन ही मन बड़बड़ाई, माँ को कितनी बार कहा है दरवाज़ा अंदर से बंद रखा करो, पर बेटी के आने पर तो सब कुछ भूल जाती हैं। चाहे कोई भी इस खुले दरवाजे का फ़ायदा उठाकर घर के अंदर घुस जाए। इतनी लापरवाही वह भी तब जब कॉलोनी में चोरी की घटनाएं आम हो चली हैं। वह घर के अंदर दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद किया। आज उसका करवा चौथ का व्रत है। सुबह से खाली पेट होने के कारण दोपहर तक उसका सर दुखने लगा था। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए काम में भी मन नहीं लग रहा था। तो आज वह हाफ डे लेकर घर आ गई। इधर उधर देखा, सासू माँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी, तो अपने कमरे की तरफ बढ़ चली, क्योंकि उधर से ही कुछ आवाज़ आ रही थी। पर दरवाजे पर पहुंचकर ही वह अंदर का नज़ारा देखकर रुक गई। सास और ननद दोनों उसके बेड पर बैठी थी। उसकी नई साड़ियाँ और ज्वेलरी बॉक्स बेड पर फैले हुए थे। सासू माँ बोल रही थी, संजना, इनमें से जो तुझे पसंद हो रख ले। संजना बोली, माँ, इन साड़ियों में तो कुछ भी खास नहीं है। वैसे तो भाभी की पसंद बहुत अच्छी है, पर अब की बार कुछ खास नहीं लिया उन्होंने। उसने अपने लिए एक ज्वेलरी बॉक्स उठाया और बोली, मैं इसे रख लेती हूँ, मेरी लाई हुई साड़ी पर यह अच्छा लगेगा। सास बोली, देख, जैसा ले जा रही है वैसा लौटा देना। पिछली बार तू जो सेट ले गई थी उसके झुमके तूने खराब कर दिए थे। झुमके के निचले भाग की लड़ी पता नहीं कहाँ गिरा दी। वह तो मैंने तेरी भाभी को यकीन दिला दिया कि ज़रूर उससे ही कहीं गिर गया होगा, नहीं तो उसे ठीक करवाने का दंड मुझे भुगतना पड़ता। वैसे यह सेट काफ़ी सुंदर है। यह बहू को उसकी माँ की तरफ से मिला है। इसी रक्षाबंधन पर तो लाई थी। कुछ भी कहो, मानना पड़ेगा, बहू के घर वाले बहुत दिल वाले हैं। हर त्योहार पर बेटी को कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। संजना बोली, माँ, तुम भी थोड़ी दिल वाली बन जाओ। बस ऐसे ही मुझे भाभी के यह गहने पहनने के लिए देकर खुश कर देती हो। कभी कोई नया गहना भी दिया करो। सासू माँ ठंडी सांस छोड़ते हुए बोली, अगर मेरा बस चले तो तुझे सोने से तोल दूँ, पर तू जानती है मेरे हाथ में है ही क्या, मामूली सी बुढ़ापा पेंशन मिलती है जो मैं तुझे दे देती हूँ। बाकी सब तो तेरे भाई भाभी के हाथ में है। और भाभी भला किसकी सगी होती हैं? वह तुझे गहने क्यों देने लगी? यह सुनकर सुगंधा बोली, अच्छा, तो इस बार रक्षाबंधन पर दीदी को हमने जो पेंडेंट दिया था वह क्या आसमान से गिरा था? अचानक से सुगंधा को वहां देखकर माँ बेटी का चेहरा सफ़ेद हो गया। सास हकलाते हुए बोली, बहू, तू तू इस समय यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो ऑफिस में होना चाहिए। सुगंधा बोली, अगर वहाँ होती तो आंखों पर बंधी यह विश्वास की पट्टी कैसे खुलती? आप पर मैंने माँ की तरह विश्वास किया, कभी अपनी अलमारी को ताला नहीं लगाया, और आप इस तरह से मेरे विश्वास का खून कर रही हैं। और दीदी, आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बताइए, कब मैंने अपने फ़र्ज से मुंह मोड़ा है? कब आपको खाली हाथ इस घर से विदा किया है? हर तीज त्योहार के अवसर पर कुछ ना कुछ आपको अवश्य देती हूँ। अगर आपको मेरी बराबरी करनी है तो मेरे जैसे घर में पैदा होती। मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप की तरह कंगाल नहीं। जितना वह बेटी के लिए करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपनी बहुओं के लिए करते हैं। तुम्हारी माँ तो आज तक मुझे एक ढंग की साड़ी भी नहीं दिलवा सकी। दिलवाना तो दूर की बात, कभी झूठ मूठ कहा भी नहीं कि चलो बहू, इस त्योहार पर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आते हैं। बात उपहार की नहीं होती, उसमें छुपे प्यार के मायने होते हैं। पर मैं आप लोगों के सामने यह बातें क्यों कर रही हूँ? आप जैसे छोटी सोच के लोग यह सब नहीं समझ सकते। जिनकी नज़र गहनों और कपड़ों पर हो वह मन की सुंदरता क्या समझे? आपको शर्म नहीं आती? मुझसे बिना पूछे आप बेटी को पहनने के लिए मेरे कपड़े और गहने देती हैं। और दीदी, आपको भी बेशर्मों की तरह यह सब ले जाते हुए ज़रा भी संकोच नहीं होता? आप दोनों ने कभी सोचा नहीं, जिस दिन आपकी यह चोरी पकड़ी जाएगी उस दिन क्या होगा?
अब मुझे समझ आया क्यों पिछली बार जब मैं आपके घर त्योहार देने आई थी, आपकी सासू माँ क्यों इतने गौर से मेरी साड़ी और गहने देख रही थी। उन्हें तो यही लगता होगा कि मैं ननद की उतरन पहनती हूँ। अगर आपको मेरे कपड़े पहनने ही हैं तो कम से कम मुझसे मांग कर ले जा सकती हैं। इस तरह चोरी से मेरे गहने और कपड़े ले जाने का क्या मतलब हुआ? और दूसरी बात, आप दोनों यह सब कब से कर रही हैं? जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद मेरी शादी के बाद से ही यह सब चल रहा है। सुनकर दोनों की नज़रें नीची हो गई। सुगंधा बोली, आज तक जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने अपने कपड़े और गहने उठाकर अलमारी में रखे और उसे ताला लगा दिया। फिर ननद से बोली, उपहार लेने का इतना ही शौक है तो पहले किसी को देना सीखिए। आप अपनी ननद के लिए कितना करती हैं सब जानती हूँ मैं। करवा चौथ पति पत्नी का त्योहार है और आपके पति अच्छा खासा कमाते हैं। जो लेना है उनसे कहिए। हर बार आकर मायके में हाथ नहीं फैलाया जाता। आपको तो माँ को समझाना चाहिए था कि वह जो कर रही हैं कितना गलत है, पर आप है कि उल्टा उनका साथ दे रही हैं। ठीक है, आज तक हमने आपके लिए कुछ नहीं किया ना, तो आगे से कोई उम्मीद भी मत रखिएगा। और वह खुद के लिए रसोई में चाय बनाने चली आई। दर्द के मारे उसका सर फटा जा रहा था, पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा ही हुआ जो आज वह सच्चाई जान गई, नहीं तो पता नहीं कब तक यह माँ बेटी उसकी पीठ पीछे यह सब करती रहती और उसे पता भी नहीं चलता। छोटा नुकसान हुआ सो हुआ, कोई बड़ा नुकसान होने से पहले यह भेद खुल गया। पर इस घटना से न केवल सुगंधा का विश्वास टूटा, बल्कि सास और ननद पर शायद ही वह कभी भविष्य में विश्वास कर सके। फिर उनका रिश्ता भी अब पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाएगा। अब कोई भी सफाई या माफ़ी रिश्ते में आई इस गांठ को मिटा नहीं पाएगी। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।